आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेफ्रिजरेशन रिपेयरिंग, यानी कि फ्रिज रिपेयरिंग के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने फ्रिज को रिपेयर कर सकते हैं और कौन सी किस्म के फॉल्ट को हम लोग रिपेयर करने वाले हैं। तो जो प्रॉब्लम है वो है लीकेज प्रॉब्लम, वो भी एपोरेटर में। तो लीकेज प्रॉब्लम को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं और उसको हम लोग हमारे घर में अमूमन अगर इस तरीके का मसला आता है तो हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए, तो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि अगर आपके घर में अगर आप नॉन टेक्निकल हैं तो आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए उस टाइम पे। तो चलिए मैं सबसे पहले इसका डोर ओपन करता हूँ। डोर ओपन करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें हमारे पास कौन से किस्म का प्रॉब्लम आई है। देख सकते हैं कि ये हमारा लीकेज हुआ है, ये कल ही मेरी शॉप पर आया है। तो इसको हम लोग बनाएंगे, किस तरीके से बनाना है और क्या क्या हमें स्टेप फॉलो करना होता है जब भी लीकेज फ्रिज हो। अगर कस्टमर आपके पास कंप्लेन लेकर आता है तो आपने क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं। बाकियों का तो मुझे नहीं पता कि बाकी कारीगर क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं। जो स्टेप मैं फॉलो करता हूँ, मैं कस्टमर के घर जाते ही मैं सबसे पहले जो स्टेप फॉलो करता हूँ वो है, मैं आपको बैक साइड पे जाके दिखाता हूँ कि मुझे क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं। और मैं चाहता हूँ इसके बैक साइड पे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ गया इस फ्रिज के बैक साइड पे। तो ये एक पंखा भी लगाया हुआ है कंप्रेसर को ठंडा रखने के लिए। तो यह कब लगा है ये नहीं मालूम। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ लाइनों को काट दिया है। तो ये एक लाइन है और एक ये लाइन है जो कि मेरी कंप्रेसर लाइन थी। तो इसको मैंने कट कर दिया है और यहाँ पे मैंने अपना एक चार्जिंग वाल लगा दिया है ताकि मैं इसको चेक कर सकूँ, इसमें जो पानी है उसको निकाल सकूँ। मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसका हम लोग प्रेशर देते हैं लाइन में। तो इन दो लाइनों को काटने का तुक ये है, तो जब भी कस्टमर के घर आप जाते हैं या आपके अपने घर में कभी भी लीकेज हो जाती है तो सबसे पहले प्लास या कटर या ट्यूब कटर वगैरह से, क्योंकि अमूमन आप लोग घर में ट्यूब कटर वगैरह नहीं होंगे, तो सिर्फ आपने सिर्फ दो पाइप काटने। कहाँ से काटने मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि आपने इससे जो हमारा लगा हुआ होता है, कहते हैं टांका, ये हमारा लगा हुआ है, इससे आपने 2 इंच यानी 3 उंगलियों के फासले पे आके अपना पाइप को कट कर देना। इसको भी आपने इसी तरीके से कट कर लेना है ताकि आने वाला जो भी बंदा है कारीगर हो वो क्या करे कि उसके लिए आसानी हो जाए। तो यहाँ पे एक याद रख लेना कि अगर आप रिपेयरिंग करने वाले नहीं है, अगर आपके घर में कभी भी ऐसा मसला होता है कि लीकेज हो जाता है, उसके बाद फ्रिज को ना चलाएं। अगर आप फ्रिज को चलाते हैं तो क्या होता है, सेक्शन लाइन सक कर लेती है, अंदर के पानी को पड़े हुए को वो कंप्रेसर के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिससे कंप्रेसर हमारा और ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो अमूमन मैं तो जिसके पास भी जाता हूँ मैं सबसे पहले इन 2 लाइनों को कट कर लेता हूँ ताकि कंप्रेसर वो लोग चलाए भी सही। कि कुछ हमारे कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो नहीं मानते कि गैस लीक हो गई है, या बोलते हैं कि गैस लीक नहीं हुई, पत्नी कुछ और हुआ है तो फलाना। तो उसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, इसको दोबारा ऑन कर देते हैं कि चेक करने के लिए क्या पता कूलिंग करे। तो उसमें क्या होता है कि ये सक कर लेता है सारे पानी को, क्योंकि ऊपर पानी पड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे मैंने अपने 2 लाइनों को अलग कर लिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये 5 पाइप का कंप्रेसर है। तो ये जो 2 पाइप है ये हमारे कंडेंसर के होते हैं, दोनों पाइप ये सिर्फ कूलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इनको आप ना काटें, आप सिर्फ इनको काटें, जो कि एक मोटा और एक पतला पाइप होता है, सामने ऊपर करके होते हैं। तो इनको आप कट कर लें। तो उसके बाद ये हमारी कैपरी ट्यूब है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि कैपरी ट्यूब भी इनके इधर दोबारा से डाली गई है। चोकिंग जो कैपरी ट्यूब थी वो ये है, किसी ने पहले काम किया है इस फ्रिज के ऊपर, तो अभी मैं इसके ऊपर काम करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग इस लीकेज को बंद करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे अपना एक चार्जिंग वायर लगा लिया। मैं यहाँ पे प्रेशर दूंगा, प्रेशर देने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम प्रेशर देंगे। तो अब मैं इसके बाद क्या करूँगा, इसको यहाँ से मैंने कैपरी ट्यूब को भी बंद कर लिया, आप देख सकते हैं। इसको मैंने दबा दिया बंद कर, ताकि हमारा प्रेशर यहाँ से रिलीज ना हो। तो हमने सिर्फ वेपोरेटर को देना है। ये व्हाइट पाइप आप देख रहे हैं, जो कि हमारा व्हाइट पाइप है ऊपर से आ रहा है और सेक्शन लाइन से हमने क्या करना है, सेक्शन लाइन पे अपना चार्जिंग वायर लगा लेना और कैपरी ट्यूब को अलग करके फिल्टर को हमने अलग कर दिया। इसमें जो फिल्टर लगा होता है, मैं जब गैस चार्ज करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि फिल्टर किसे कहते हैं, फिल्टर भी इसमें होता है, उसको मैंने अलग कर लिया है। और यहाँ से मैंने इसको बंद कर लिया। तो हमने सिर्फ इन 2 पाइपों को प्रेशर देना है, उसमें जो पानी है, ऑयल है, उनको निकाल लेना है थाइजोन की मदद से और प्रेशर की मदद से। उसके बाद हमने वापसी इन लाइनों को जोड़ना है और इसमें गैस चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इनको दोनों को कर लिया है। अब मैं इसको प्रेशर देता हूँ और प्रेशर देने के लिए हमने क्या क्या स्टेप फॉलो करना है तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कंप्रेसर आ गया 1.5 का। मैं यहाँ पे कंप्रेसर इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि वैक्यूम और सेक्शन लाइन, वैक्यूम और प्रेशर के काम मेरे पास आता है। तो इसको ऑपरेट करने के लिए ये हमारे पास एक स्विच मैंने तैयार किया हुआ, जिससे मैं अपने हर कंप्रेसर को स्टार्ट कर लेता हूँ। क्योंकि बाद जो मैं कंप्रेसर लेता हूँ किसी कबाड़ वगैरह से ही ले लेता हूँ प्रेशर और सेक्शन लाइन करने के लिए, तो मैं बाद रिले नहीं होता, तो मैं इसी से ही ऑपरेट करता हूँ। किसी अगर टेस्टिंग करने तक जाऊँ तो मैं इसी से चेक करता हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग अपने कंप्रेसरों को इससे ऑपरेट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक कंप्रेसर है जिनमें ये 2 पाइप है। ये भी 5 पाइप वाला है, यानी कि 5 पाइप वाला है। तो ये 2 जो है कूलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, तो इसको मैंने बंद किया हुआ। तो सिर्फ ये और ये पाइप मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। आप ये 2 भी इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको बंद कर लेते हैं। जहाँ पे हमारे पास ये सेक्शन है और ये डिस्चार्ज है, यानी कि ये डिस्चार्ज करेगा। तो अब मैंने को प्रेशर देना है, तो प्रेशर देने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा और ये इसमें लाइन में दे दूँगा और अपने कंप्रेसर को ऑन कर दूँगा।
तो यहाँ पे लगाने के बाद मैं अपने इस कंप्रेसर को ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या हमारे इसमें लीकेज किधर है और किस तरीके से हमारा ऑयल निकल रहा होता है लाइन से। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। मैं इसको ऑपरेट करता हूँ और ऑपरेट करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे कंप्रेसर ऑन हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लीकेज वाली जगह पे जाके चेक करते हैं कि उधर क्या प्रॉब्लम आई हुई है, कितना ऑयल निकल रहा है और किस तरीके से हमें पता चलता है कि हमने वाटर को साफ करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने अपना ऊपर वाला खाना ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे काफ़ी धुआं है, यानी कि धुआं मतलब ऑयल बहुत है, मॉइस्चर बहुत निकल रहा है। तो मैं अपने कैमरे को साफ करके आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये लीकेज हो रहा है, जहाँ से हमारी ये लीकेज हुआ है तो काफ़ी तेज़ी से प्रेशर निकल रहा है यहाँ से। तो अगर मैं इसको होल्ड किया तो ये देख सकते हैं कि आप हल्का हल्का धुआं महसूस कर सकते हैं। ये बिल्कुल जो मेरा कैमरा है ये भी धुंधला होता जा रहा है। तो मैं अपने कैमरे को थोड़ा साफ कर लेता हूँ एक बार फिर से, और ये आपको दूर से दिखा देता हूँ कि कितना यहाँ पे हमारे पास धुआं है। तो ये धुआं नहीं है, बेसिकली ये जितना इसके अंदर ऑयल है वो सारा ये प्रेशर के ज़रिए बाहर निकाल रहा है। ऑयल और पानी आप देख सकते हैं कि ये ऑयल जो है ये अभी हमारा बाहर आ रहा है, और ये जितना भी ऑयल है ये ऑयल और पानी दोनों का मिक्स है। तो थोड़ा बहुत पानी लाजमी चला जाता है हमारी लाइनों में, क्योंकि फ्रिज अगर इस कंडीशन में पड़ा हुआ है तो जिस टाइम पर मैं पहुँचा था तो मैंने फ्रिज को जाके लिटा दिया था, तो ताकि पानी लाइन से अंदर ना जाए। तो उससे बेहतर यही है कि आप जल्दी से कंप्रेसर को काट दें ताकि वो लोग भी ना कर सके, और उल्टा कर लिटा दो ताकि इसमें लाइनों में पानी ना जाए। आप देख सकते हैं कितना ऑयल है, कितना पानी है। ऑयल तो अमूमन होता है, लेकिन पानी जो इसके अंदर मिक्स है वो है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि अभी हम लोग क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों अब हमारा स्टेप क्या होगा, तो ये आप देख सकते हैं कि ये लीकेज हुआ है और मैंने कंप्रेसर इसका ऑन ही रखा हुआ है। कंप्रेसर ऑन रखने की वजह ये है कि दोस्तों जब मैं इसको रगड़ाई करूँगा, हमने रगड़ाई करनी है रैगमाल की मदद से। इसको इस तरीके से अच्छे से साफ़ करना है, आपने इसको बिल्कुल साफ़ कर लेना है और कंप्रेसर ऑन लाजमी रखना है, यानी कि जो इसके ऊपर से हमारे पास ये कलर उतरेगा ये इसकी लाइन में वापसी ना जाए, वो इसकी एयर के प्रेशर से हमारे पास क्या बाहर की तरफ आ जाए। तो इसको हम लोग अच्छे से इस तरीके से साफ़ कर देंगे। तो इसको मैंने 2 से 3 घंटे तक काफ़ी देर तक इसको मैंने प्रेशर पे रखा था, जिसकी वजह से ये हमारा काफ़ी ऑयल कम हुआ है। तो यहाँ पे भी कंप्रेसर मैंने ऑन ही रखा हुआ ताकि जो मैं इसको कलर साफ करता जाऊँ वो वापस बाहर की तरफ ही निकलता रहे, ताकि ये कलर हमारा कैप्री टूब की तरफ जाके चॉकिंग ना करे, गैस के साथ इसका ट्रांसफ़र ना हो। इसको आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है। मैं इसको जल्दी से मार लेता हूँ साफ़। आप 2 तरफ से कर सकते हैं कि आप इस पर गरम बत्ती लगाएं। गरम बत्ती लगाने से भी आपका कलर उतर जाता है, लेकिन उससे क्या है कि अगर हम लोग टांका अगर सिल्वर का लगा रहे हैं तो वो टांका हमारा पकड़ेगा नहीं। तो टांका बल्कि सिल्वर का अगर हम लोग लगा रहे हैं तो उससे क्या होता है, सिल्वर के टांके के लिए हम लोग बत्ती का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 चीज़ों का भी इस्तेमाल करूँगा, या तो मैं टांका लगा दूँ तो टांका लगा दूँ, या तो मैं यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके जो कलर को मैंने काफ़ी हद तक रिमूव कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कि इसके साथ में ऑयल भी आ रहा है, और जितना कलर मैं रिमूव कर रहा हूँ ये सारा ही बाहर की तरफ आना शुरू हो गया है। तो इसको आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है, ताकि अगर आप मैजिक का इस्तेमाल करें तो मैजिक की आप तो मैं आपके यहाँ पे एक मज़े की बात बता देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि वेल्डिंग करने की भी कोशिश करूँगा। अगर वेल्डिंग हो जाती है तो सही है, वैसे मैंने कभी सिल्वर वेल्डिंग की नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो 2 पाइप है, गैस का निकलने का 2 रास्ते हैं। तो अगर ये वेल्डिंग पे हमारा एक रास्ता बंद भी हो जाता है तो मेरे पास दूसरा डायरेक्शन है गैस के जाने का, तो मुझे कोई खास डर नहीं है। अगर ये हमारा सिर्फ सिंगल लाइन ही होती तो इस पर हमें मैजिक ही लगाने पड़ते, ताकि हमारी अगर गैस वेल्डिंग से लाइन बंद होती है या डैमेज ज़्यादा ना हो तो उस पर मैं मैजिक ही लगा लेता। तो यहाँ पे हमारी लाइन को मैं अच्छे से साफ़ करता हूँ, और साफ़ करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि ये हमारी कहाँ तक पहुँची कंडीशन। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपनी बत्ती तैयार कर ली है। तो मैंने अपने कैमरे की एडजस्टमेंट भी अंदर की तरफ रखी है। तो ये हमारे पास सिल्वर राड है। तो हमने अपनी बत्ती को बहुत ही स्लो इसके ऊपर रख के चलाना, ताकि हमारा जो पाइप है वो ज़्यादा डैमेज ना हो। तो इसको हमने इस तरीके से करना है, गर्म करना है। पहले अपने हमने एपोरेटर को अच्छे से गर्म कर लेना है।
दोस्तों यहाँ पे हम लोग इपॉक्सी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये टांका मेरा लग गया, मैंने इसको और साफ किया और मैं कोशिश करता हूँ कि इसके ऊपर अपने सिल्वर टांके के ऊपर ये भी लगा दूं तो थोड़ी और मजबूती आ जाएगी। टांका इतना खास नहीं लगा जा रहा था मेरे से। तो ये हमारे यहाँ पे ये हो गया तैयार। इसके ऊपर हम लोग हल्की सी माचिस से करेंगे ताकि कि ये हमारी नरम हो जाए। इसको हल्की से आप माचिस से सेक दे दें ताकि ये आपका नरम हो जाए थोड़ा, और वहाँ पे जो आपका होल है वो सही से उसके ऊपर पकड़ कर ले। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी तैयार होगी, तो इसको मैं इसके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ सही से। दोनों चीजें और भी इसके ऊपर मजबूती पैदा करेगी। सिल्वर टांके ने भी अपना काम किया है, लेकिन मुझसे इतना खास नहीं लगा जाता कि मैं ज्यादातर इपॉक्सी का ही इस्तेमाल करता हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम सिल्वर टांके का इस्तेमाल करा था, लेकिन मैं इसके ऊपर इसका भी इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ कि थोड़ा मजबूती से पकड़ लीजिए। तो आप इसके साथ यहाँ साइडों पे लाजमी रगड़ें ताकि ये अपनी जमीन इसके साथ चादर के साथ पकड़ कर ले, उतरे ना। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा हो गया। तो अब मैं इसको तकरीबन 24 घंटे तक सूखने के लिए रख दूंगा, और 24 घंटे के बाद मैं इसको प्रेशर दूंगा और प्रेशर चेक करेंगे कि क्या प्रेशर हमारा कहाँ तक ये बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इसको दोस्तों मैं 120 या 150 PSI का प्रेशर दूंगा, क्योंकि अमूमन जो हमारा प्रेशर होता है स्टैंडिंग प्रेशर 150 और रनिंग प्रेशर हमारा 5 होता है, तो इसके ऊपर इतना प्रेशर खास नहीं होता। तो इसको मैंने यहीं पे होल्ड करा देता हूँ, रोक देता हूँ, और रोकने के बाद मैं जब ये हमारा सूख जाएगा फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी कैसे ये फिटिंग हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने तकरीबन 24 घंटे के बाद दरवाजे को ओपन किया है और चेक किया है अपने इसको, जो कि हमने यहाँ पे केमिकल यानी कि जो कि मैजिक का इस्तेमाल की थी वो बिल्कुल सख्त हो गई है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने कंप्रेसर से इसको प्रेशर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 6 घंटे बाद भी इसको चेक किया था, तो ये सख्त हो गया था, इसका ये होल काफ़ी सख्त हो गया था। तो आप 12 घंटे के बाद भी इसको प्रेशर दे सकते हैं। तो मैंने इसको 10 घंटे के बाद 24 घंटे तक ही छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे नीचे सिल्वर रॉड भी लगी हुई थी, सिल्वर टांका भी लगा, तो ऊपर ये भी लगा था, तो 12 घंटे के अंदर अंदर ही ये पकड़ लेता है। तो दोस्तों अब इसको हम लोग प्रेशर देते हैं, और प्रेशर को हम लोग होल्ड भी कराएंगे और चेक करेंगे कि हमारा प्रेशर कितनी देर तक रुका रहता है, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ भाई इसके अलावा और कोई लीकेज नहीं है। तो मैं चलता हूँ इसकी बैक साइड पे, और बैक साइड पे आपको दिखाता हूँ कि अभी प्रेशर हमने किस तरीके से होल्ड करवाना होता है, प्रेशर कैसे देना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपना कंप्रेसर वही रख लिया है, 515 का कंप्रेसर है। ये हमने अपने पास हाई प्रेशर गेज का इस्तेमाल किया, तो इसमें हम जो प्रेशर देंगे या 150 या 180 तक का प्रेशर हम लोग इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे हमारी कैपिलरी ट्यूब भी खुली हुई है, तो मैं इसको दबा लूँगा, हल्का सा पंच कर लूँगा, और उसके बाद मैं इसको प्रेशर देने वाला हूँ। और प्रेशर के लिए मैं क्या करूँगा, इसको रोक रहा हूँ, तो इसको मैं क्या करूँगा, नोज फ्लास्क की मदद से इसको दबा लूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसको पंच कर दिया है अच्छे से। तो ये हमने गेज लाइन लगाई हुई है, ये डिस्चार्ज प्रेशर डिस्चार्ज से हमारा यहाँ पे आएगा, और यहाँ से हमारा लाइनों में जाना शुरू हो जाएगा। और जब हम लोग इसको रोकेंगे तो ये हमारा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा एयर इन का, और एयर आउट का जो हमारा इसके अंदर प्रेशर है वो हमारी लाइन के ऊपर बताता रहेगा। तो मैं अपने कंप्रेसर को ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कंप्रेसर ऑन हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाता चलता हूँ, तो जैसे ही मैंने प्रेशर छोड़ा है फ़ौरन से हमारा चार्ज होने शुरू हो गया। तो इसको हम लोग 150 PSI के ऊपर आके रोक देंगे, तकरीबन 150 या 150 से ऊपर जाने देंगे इसके प्रेशर को, और रोक देंगे, क्योंकि हमारे अमूमन हमारा रनिंग प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर जितना भी होता है वो। तो ये दोस्तों यहाँ पे आके मैं इसको रोक देता हूँ अपने कंप्रेसर को। तो दोस्तों हमने अपने फ्रिज के जो प्रेशर है उसको यहाँ पे ला के रोक दिया है, ये आप देख सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पे चेक करूँगा अपनी उसकी मदद से, सर्फ की मदद से, कि ये लीकेज तो नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने अपने प्रेशर को यहाँ पे ला के रोक दिया। आप ये देख सकते हैं कि ये 200 PSI प्रेशर पे आके रुक गया है। तो अभी मैं लाइनों को चेक कर लूँगा कि लाइनें आगे पीछे तो नहीं लीक हो रही, जिसकी वजह से हमें ये पता हो कि यार हमारी यहाँ की लाइनें कन्फर्म है कि लीक नहीं है। तो यहाँ पर मैं अपने सबसे पहले इस कैपिलरी ट्यूब को हल्की सर्फ लगा के चेक कर लेता हूँ।
तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे हमारा हल्का हल्का बुलबुला बन रहा है, जिससे हमारी माइनर सी एयर लीकेज हमारी हो रही है। तो मैं इसको क्या कर लूँगा, कॉपर रॉड की मदद से इसको तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दोबारा इसको 200 psi का प्रेशर दिया, यानी कि 200 psi से ऊपर का प्रेशर दिया। मैंने सारा प्रेशर को रिलीज़ कर लिया था, क्योंकि मैंने यहाँ पे टांका लगा दिया तो जो हमारा माइनर का जो लीकेज हो था वो ना हो लीकेज कैपिलरी ट्यूब से। तो मैं इसको बस सारी लाइनों को चेक कर लूँगा। मैं अपने कंप्रेसर को रिमूव कर लेता हूँ, अपनी जगह से हटा लेता हूँ। उसके बाद लाइनों को चेक कर लेता हूँ, कोई लाइन ऐसी तो नहीं है कि जो लीक है। फिर आपको ऊपर वाले आपको जहाँ पर लीकेज मेन लीकेज थी मैं वो जगह ले जाता हूँ, उधर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो मैं अपनी सरफ की मदद से, यानी कि स्कॉच ब्राइट और सरफ की मदद से मैं इसको चेक कर लेता हूँ लीकेज। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग अपने फोम की मदद से यहाँ पे सारी लीकेज वगैरह को चेक करेंगे कि कोई लीकेज तो नहीं है। माइनर से भी अगर लीकेज वगैरह हो तो उसको आप लोग हटा लो। अपनी इन लाइनों को भी चेक कर लो। तो यहाँ पे भी बिल्कुल लीकेज नहीं है। तो इसको हम लोग, इस प्रेशर को हम लोग तकरीबन 3 से 4 घंटे तक इसी तरह या 5 घंटे तक इसी तरह रहने देंगे और चेक करेंगे कि बाद हमारे पास कितने माइनर का प्रेशर लीक हुए। तो मैं आपको ऊपर वाले खाने में ले चलता हूँ, वहाँ पे लेके जाके चेक करा देता हूँ किस तरीके से हमारा ये प्रेशर चल रहा है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लीकेज बिल्कुल भी नहीं है। मैंने यहाँ पे भी डाला है तो बिल्कुल क्लियर है हमारे पास यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी हमारे पास प्रेशर जो उन्होंने दिया हुआ है तकरीबन 200 psi का प्रेशर दिया हुआ है, उसमें बिल्कुल लीकेज यहाँ पे मालूम नहीं हो रही। तो अभी इसके बाद हम लोग तकरीबन 6 से 7 घंटे के बाद चेक करेंगे कि हमारा प्रेशर कितना गिरा है और कितना रह गया है। तो इसी तरीके से हम लोग रहने देंगे 6 से 7 घंटे तक, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या कंडीशन है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं तकरीबन 6 घंटे के बाद अपने इस प्रेशर गेज लाइन को देख रहा हूँ। तो जहाँ पे मैंने रखी थी तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद मैंने देखा वहीं की वहीं सुई रही है, यानी कि हमारा लीकेज की और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अपनी इस कैपिलरी ट्यूब को काट देंगे और काटने के बाद इसके जो जितना भी प्रेशर है वो यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से नहीं निकाल सकते हम लोग, यहाँ से इसलिए नहीं निकाल सकते कि अगर कोई चोकिंग वगैरह है तो वो इस प्रेशर के ज़रिए बाहर आने की कोशिश करेगी, तो ये हमारे लिए एडवांटेज हो जाएगा। और फिर इसके बाद मैं इसको वैक्यूम करूँगा और यहाँ से मैं थाइजोन इसको पिलाऊँगा। किस तरीके से पिलाया जाता है तो मैं वो भी आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ से मैं अभी सारे प्रेशर को रिलीज़ करता हूँ और यहाँ से ट्यूब कटर की मदद से और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपने इसको काटना है। तो दोस्तों यहाँ पे भी मैं इसको कट करने वाला हूँ। तो कट करने से पहले हम लोग नोज प्लास की मदद से भी काट सकते हैं इसको। तो हल्का सा आपने रिंग बनाना है, फिर उसके बाद आपने इस तरीके से इसको घुमाना है। ये हमारा कट हो गया, यानी कि बेहतरीन इसका प्रेशर है, यानी कि कोई चोकिंग नहीं है। बेहतरीन इसका हमारा जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो रहा है। आप ये देख सकते हैं 150 पे आ गया। इसका डिस्चार्ज प्रेशर हमारा कैपिलरी ट्यूब का बहुत बेहतरीन है प्रेशर। तो थाइजोन फिर भी मैं इसको पिलाऊंगा ताकि लाइन के अंदर कोई भी जंग वगैरह हो, कोई भी चीज़ हो तो वो हमारी ख़त्म हो जाए। थाइजोन का मकसद ये भी है कि नमी वगैरह को भी ख़त्म करता है। तो थाइजोन मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से होता है। तो दोस्तों ये रहा हमारे पास थाइजोन, जो कि हम लोग इसको पिलाएंगे। और कितनी डब्बियाँ पिलानी चाहिए इस टाइम पे लीकेज फ्रीज हमारे पास है। तो मैं जो अपने पास पिलाता हूँ तकरीबन 4 से 5 कैप ये वाले पिलाता हूँ। तो मैं इसको पिलाने का तरीका आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपने इसको पिलाना है और उसके बाद आपने क्या स्टेप फॉलो करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने अपने दोबारा कंप्रेसर को ऑन किया है। ऑन करने के बाद अब इसको वैक्यूम कैसे करना है तो आप ये देख सकते हैं कि ये मेरा डिस्चार्ज प्रेशर है। तो ये हमारा डिस्चार्ज प्रेशर है और ये हमारा सेक्शन प्रेशर है कि जो सक करने वाली साइड है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी डिस्चार्ज नहीं लगाएंगे, अभी हम लोग सक पे लगाएंगे कि ये सेक्शन करे, यानी कि अपनी तरफ खींचे प्रेशर को। दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया अपनी सेक्शन लाइन पे। तो अभी हम लोग अपने थाइजोन को इसको पिलाना शुरू करेंगे। किस तरीके से पिलाना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो चार्जिंग को वाल्व को ओपन कर लेते हैं ताकि ये सक करे अपनी तरफ। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डाल लेते हैं फिर डब्बी में। ये ठंडा होता है जैसे हमारा पेट्रोल होता है, आप पेट्रोल से भी कर सकते हैं। थाइजोन और पेट्रोल में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस ये आप देख सकते हैं कि ये इसने डब्बी को पी लिया है, बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो मैं एक और डब्बी इस तरह करूँगा। ये ठंडा होता है, ये जाके हमारे जितने भी इसके अंदर मॉइस्चर होता है, नमी होती है, उसको ये जज्ब कर लेता है, उसको सुखा देते हैं।
तरीके से आप में 2 से 3 डब्बियाँ आप पिला दें। मेरे अमूमन मैं 3 से 4 डब्बियाँ इसको पिलाता हूँ। ये एक और ऐसी डब्बी हम लोग इसको पिलाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको थाइजोन पिला दिया है। थाइजोन पूरी इसकी अपनी लाइनों के अंदर सर्कुलेट करेगा और जितनी भी नमी वगैरह होगी इसको ये जब्त करना शुरू कर देगा। तो इसको हम लोग थोड़ी देर के लगे रहने देंगे अपने कंप्रेसर को इसी तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पे अपनी ज़बान भी लगाऊंगा तो ये क्या कर रहा होगा, सक कर रहा होगा। पहले तो ये डिस्चार्ज करता था, अभी ये सक कर रहा होगा क्योंकि मैंने सेक्शन लाइन की तरफ लगाया है। तो थाइजोन बहुत अच्छी चीज़ है, यानी कि हमारा चोकिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से इस लाइन को हटा लूँगा। तो यहाँ पे हमारा वैक्यूम भी हो गया और सेक्शन भी हो गया। अब इसके बाद मैं इसको फिल्टर लगाता हूँ। गैस चार्ज करने के बाद मैं आपको फाइनली होने के बाद आपको मैं इसकी कूलिंग चेक कराऊंगा कि किस तरीके से कूल कर है। मैं गैस चार्जिंग की वीडियो नहीं इसमें बना रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे एक वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरीके से हम लोग गैस को चार्ज करते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन लाइन में आपको लाजमी दूंगा कि किस तरीके से हम लोग इसमें गैस चार्ज कर रहे होते हैं। तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो उसके ऊपर मैं अभी क्या करता हूँ कि अभी इसकी सारी लाइनों को आपस में हम लोग वापसी अपनी अपनी जगह पर लगा देते हैं और उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें हमने क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा फ्रिज में मैंने गैस इंस्टॉलेशन कर लिया और मैंने अपने फ्रिज को ऑन कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं कि 2 जो मेरे यहाँ पे टांके थे वो मैंने दोनों लगा लिए हैं। गैस चार्ज कर दी है और गैस का मैंने वाल भी लगा लिया और ये मैंने फ़िल्टर लगाया है और फिल्टर का मैंने इस तरीके से रुख रखा है ताकि जो फ़िल्टर में कचरा है वो हमारा कैपिलरी ट्यूब तक ना जा सके। तो ये हमारा ये बेहतर है, ये भी कंडीशन अच्छी है। आप इस तरीके से भी लगा सकते हो या लिटा भी सकते हो आपके अपनी कंडीशन पे। तो हर कारीगर अपने मुख्तलिफ तरीके से लगाता है, तो मैं इस तरीके से लगाता हूँ कोई लीकेज फ्री हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कूलिंग आना शुरू हो गया हमारे इस पाइप के ऊपर। थोड़ी बहुत गैस कम है तो मैं और भी इसमें प्रेशर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, मैं थोड़ा इसको रनिंग में दूंगा। फिर उसके बाद तो मैं चलता हूँ इसके अपर वाले खाने में जो पीछे जिधर लीकेज हुई थी, मैं वहाँ पे आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारे वहाँ पे बर्फ़ जम रही है। तो दोस्तों यहाँ पर रात में वीडियो बनाने का मकसद ये है कि रात में हमारे को थोड़ा वीडियो में क्लियर नज़र आता है कि बर्फ़ बन रही है या नहीं बन रही। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ऊपर वाला खाना ओपन करने वाले हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कूलिंग आपको किस तरीके से ठंडा यहाँ से निकल रही है, आपको नज़र आ रही होगी। तो मैं करीब चल के आपको इधर चेक करा देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं वही फ्रिज और इसके ऊपर कूलिंग में रात में इसलिए वीडियो बनाई ताकि आपको क्लियर नज़र आए। तो ये आप देख सकते हैं तो बर्फ़ जमना शुरू हो गई वर्किंग कंडीशन पे। तो ये मैंने तकरीबन आधा घंटा हुआ इसको चलाए हुए, तो ये बर्फ़ जमना शुरू हो गई है। तो ये हमारी लीकेज है, लीकेज भी बेहतरीन हो गई है। तो कूलिंग स्टार्ट हो गई। नीचे वाले खाने में थोड़ा लेट आती है, तकरीबन 1 घंटे तक। तो ये आप देख सकते हैं बेहतरीन वर्किंग कर रहा है हमारा फ्रिज। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक बार पीछे से चलता हूँ और पीछे आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि लाजमी इस चीज़ को आप फॉलो करो जब भी लीकेज फ्रिज बना रहे हो। तो मैं चलता हूँ इसकी बैक साइड पे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये बताया चलता हूँ कि जब भी हमने अपनी लीकेज फ्रिज हो गया जैसे भी होता है तो उसको आपने ये एक टिप मैं आपको दे रहा हूँ कि जब भी आप गैस चार्ज करते हैं 1 घंटे के बाद अगर आप इस पाइप को हाथ लगाते हैं, जो हमारा पतला पाइप है, गर्म होने वाला पाइप डिस्चार्ज पे, अगर ये आपका ठंडा पड़ जाता है तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं से चोकिंग हो गई है। अगर ये पाइप आपका ठंडा हो जाता है 1 घंटे बाद तो आपको मालूम हो जाएगा कि हमारी कैपिलरी ट्यूब चोक हो गई है, इस वजह से ठंडा हो जाता है। और साथ साथ में हमारे जो अम्पेयर होते हैं 1.4 अम्पेयर ले रहा होता है और अम्पेयर भी हमारा 0.6 पे आ जाता है, तो कंफर्म है कि ये चोकिंग हो गया। तो ये इस वीडियो के अंदर मैंने आपको आज एक टिप बताई है, तो इस टिप को आप लाजमी फॉलो करना। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो को इख्तिताम करता हूँ और नए किसी प्रोजेक्ट किसी नए टॉपिक पे मैं आपसे मिलूँगा कि किस तरीके से हमें वर्क करना चाहिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स और रेफ्रिजरेशन के ऊपर हमारे को काम करते हुए। तो इसके साथ दीजिए बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।